नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात होगी देश के दिल की, दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। इस देश में जो एक ये शगल है और एक ये दिक्कत भी, एक चुनाव खत्म होता है दूसरा सर पर आकर खड़ा हो जाता है। तो महाराष्ट्र और झारखंड से निपटे कि अब दिल्ली की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली में तापमान तो गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा दरअसल हाई है। और दिल्ली वो जगह भी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर देश के प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। केंद्र सरकार बैठती है, पर उन्हें चिढ़ाने के लिए लगातार उनके सामने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी आती रहती है। और अरविंद केजरीवाल 2015 से तो 2013 में भी मुख्यमंत्री बने, वो कम ही वक्त के लिए बने थे, लेकिन 2015 से वो आंखों की किरकिरी बने हुए हैं बीजेपी के लिए। 70 में से 67 सीटें जीत गए 2015 में, और 2020 में 62 सीटें। लेकिन इस बार क्या अरविंद केजरीवाल शेकी ग्राउंड पर हैं? भ्रष्टाचार के आरोप, खुद जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं हो गई है, तो सर जी कुछ गुगली डाल रहे हैं या बाजी हाथ से निकल भी रही है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली का दंगल, दिल्ली की बिसात, क्या कुछ मोहरे बिछ गए हैं? तो आप अपनी राय, अपनी सुझाव और अपने सवाल हमें 7303622833 पर भेजिए। कार्यक्रम में उसको हिस्सा बनाएंगे, सवाल पूछेंगे, पीछा किसी का नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। फरवरी के महीने में ये चुनाव होने वाले हैं, तो द काउंटडाउन हैज बिगन। और इस चुनाव में एक खास बात यह है कि कोई एनडीए बनाम इंडिया वाला चक्कर है ही नहीं। यह विशुद्ध त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, पर वो बीत गई सो बात गई। अब वो पुरानी बात हो गई है और हर कोई अपनी ताल ठोक रहा है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर निकली है तो न्याय यात्रा निकालनी शुरू कर दी है कांग्रेस ने, और पद यात्रा पर निकल पड़े हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सिकंदर साबित हुए हैं। बीजेपी पस्त, चारों खाने चित करते वो दिखाई दिए हैं 2015 में भी और 2020 के विधानसभा चुनाव में। पर इस बार अरविंद केजरीवाल शेकी ग्राउंड पर हैं क्या? पैरों के नीचे जमीन तो नहीं खिसक रही अरविंद केजरीवाल के। और इसके पीछे दरअसल अरविंद केजरीवाल की शख्सियत भी है, और जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करती आई है और जिस आंदोलन से निकली, वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, वो था लोकपाल का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। से आगे बढ़ते बढ़ते आम आदमी पार्टी बनी। लेकिन जो मूल मंत्र था, जो चरित्र था, जो डीएनए था आम आदमी पार्टी का, अब वही सवालों के घेरे में है। और उसके पीछे बड़ी वजह बनी शराब नीति, वो आबकारी नीति, जिसके चलते मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और भी वजह थी सत्येंद्र जैन के जेल में जाने की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा। फिर संजय सिंह होते होते खुद अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी। अब वो जमानत पर बाहर हैं, कह रहे हैं जनता की अदालत में अब अपना केस लड़ने वाला हूं। और सवाल यही है, जनता उन्हें पाक साफ मानेगी या कहेगी दाल में कुछ तो काला है? और क्या यह बड़ा सवाल ही तय करेगा कि फरवरी के महीने में कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? और इसमें शीश महल की बात भी जुड़ गई कि आलीशान महल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, बदल गए हैं। ये मफलर वाले सरजी नहीं रह गए जो वैगन आर गाड़ी में घूमते थे।
और उसे ही बदलने के लिए अब पदयात्रा पर निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी जो ताल ठोक रही है, अरविंद केजरीवाल क्या इस चुनाव को कानून व्यवस्था का हाल गिनाकर शाह बनाम केजरीवाल करना चाह रहे हैं? अब इस बात को समझिएगा। पिछले एक हफ्ते के बयानों पर अगर आप नजर डालेंगे, 27 से ही शुरू करते हैं। दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। बाकायदा एक मैप लेकर लोगों के सामने आ गए अरविंद केजरीवाल, जिसमें केंद्र बिंदु बनाया अमित शाह का घर। देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली पुलिस उन्हीं के मातहत आती है। और उसके चारों तरफ कहां कहां पर क्या क्या वारदात हो रही है, उसकी भी तफसील है, वो आगे हम ग्राफिक्स में चलाते रहेंगे। 28 को कहते हैं अमित शाह पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए। अब ये भूल गए कि अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बने। 10 साल से गृह मंत्री नहीं है, पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। फिर 29 को कहते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाले बिना अमित शाह राजनीति करने में बिजी थे। कितनी और मौत के बाद अमित शाह जागेंगे? फिर कल बोले अमित शाह जी मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली के क्राइम को रोकिए। आज बोले मुझे लगा था कि अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश देंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही हमला करा दिया। अब केजरीवाल पर हमले की खबर आ रही है, कभी मालवीय नगर, कभी नांगलोई जाट में। अब ये हमले कर रहा है कोई, कराए जा रहे हैं, ये भी राजनीति का एक दिलचस्प पहलू। ये सवाल उभरने लगा है। कल एक लिक्विड फेंक दिया गया, संजय सिंह कह रहे हैं हमारे नेता को जलाने की कोशिश की गई, ये एसिड था। बस मार्शल थे ये। दोनों जगह जो हमले हुए हैं, अब बस मार्शल परमानेंट नहीं किए गए। आतिशी जो अब मुख्यमंत्री हैं वो कह रही हैं कि एलजी साइन ही नहीं कर रहे। अरे गुजरात में तो पुलिस वाले भी टेम्पररी हैं, बीजेपी परमानेंट ही नहीं करना चाहती। तो अब राजनीति की गेंद एक पाले से दूसरे पाले फेंकी जा रही है, पटकी जा रही है, स्मैश की जा रही है। जनता किस पर भरोसा करेगी? नरेश बाल्यान, अब इनके एक विधायक गिरफ्तार कर लिए गए, 2 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया अदालत ने। अब माफिया से, सरगना से, अंडरवर्ल्ड, सांगवान, उससे बातचीत हो रही थी, यह दावा किया जा रहा है। जबकि खबर यह भी आई है कि 2023 में इस मामले में केस दर्ज हुआ था और अगस्त 2023 में एक ट्रायल कोर्ट ने इसके ऑडियो प्रसारण पर रोक भी लगा दी थी। एफआईआर में बाल्यान का नाम नहीं था। अब 30 नवंबर को, कल शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये मच अडो अबाउट नथिंग, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या क्या है? और इसी में केजरीवाल जो एक रणनीति के तहत अमित शाह को केंद्र बिंदु में ला रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे? और जब लोकसभा चुनाव में वो अंतरिम जमानत पर कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे, तब उन्होंने एक बयान देकर खलबली मचा दी थी। उसके असरात भी देखने को मिले थे। उन्होंने कहा कि भाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां रहने वाले हैं, लोकसभा चुनाव तो तय कर देंगे, प्रधानमंत्री अब अमित शाह होंगे अगर आप एनडीए को जिताते हैं। और ये लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ को हरवाने में भी। इस तरह के जो बयान दिए थे, उसी को फिर से विधानसभा में भी प्लैंक बना रहे हैं क्या? और अलग अलग लड़ना। और कांग्रेस मजबूत रहती है या कमजोर? मजबूत होती है तो किसको नुकसान होगा, कमजोर होती है तो किसका फायदा होगा, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की सत्ता का सवाल, शाह वर्सेस केजरीवाल, और सरजी फेंकेंगे गुगली या बाजी हाथ से निकली? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा
वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी हैं विनोद शर्मा, पैनल में सबसे युवा आदेश रावल, और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जुड़ चुके हैं चर्चा में। तो फाइटिंग विद योर बैक अगेंस्ट द वॉल, केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए आपके अस्तित्व की, आपके चरित्र की लड़ाई साबित हो रहा है ये विधानसभा चुनाव जो आने वाला है। प्रियंका कक्कड़। संदीप जी, सभी को नमस्ते। जो आम आदमी पार्टी के साथ आज हो रहा है वो कुछ नया थोड़ी है। हम पे झूठे केस लगाओ, हमको जेल में डाल दो, उसके बाद हम कोर्ट से निर्दोष साबित होते हैं। अभी नरेश बाल्यान जी को भी क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि वो बार बार कंप्लेंट डाल रहे थे ऑफ द एक्सटॉर्शन कॉल्स रिसीव्ड बाय थ्रू कपिल सांगवान बाय हिम। मतलब वो ये तक बता रहे थे कि नरेश बाल्यान जी का बेटे की लोकेशन इस टाइम कहां पर है। उन 5 लिखित कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती भाजपा से, पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी बार बार मुद्दा उठाने लगते हैं चरमराई हुई कानून व्यवस्था का दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक हो जाता है और उनका एक सच्चा सिपाही को अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें अरेस्ट से थोड़ी डर लगता है, हम तो शुरू से ही हमें अरेस्ट किए जा रहे हैं। एक ही बार डाल दो सारी आम आदमी पार्टी को तुम जेल, कम से कम तब शायद तुम्हारा फोकस चले जाए लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में या और चीजें, एम्प्लॉयमेंट देने में, महंगाई कम करने में। हर चीज में फेल रही है भाजपा सरकार। इन्होंने हर तरह से ये ध्यान भटकाने का एक तरीका नहीं है, गवर्नेंस का काम नहीं किया इन्होंने। ये तो दिल्ली की जनता जानती है, कानून व्यवस्था तो दिल्ली सरकार के मातहत नहीं आती, वो तो गृह मंत्रालय के। अब इक्का दुक्का की जी वेलकम कॉलोनी में बाजार में गोलीबारी हो गई 19 तारीख को, अक्टूबर में 26 अक्टूबर को रानीबाग में कारोबारी पर फायरिंग। ये किसी भी शहर में होता है, पर शहर में जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जो पानी गंदा है, जो यमुना मैली है, आप ही के मंत्री कैलाश गहलोत छोड़ देते हैं पार्टी को इन्हीं बातों का मुद्दा उठाते हुए। उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप ये लगातार कर रहे हैं और अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती, आप जैसे कैलिबर, जो आपका कैलिबर है एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि चाहे कूड़ा हो, आप भलसवा साइट का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, हमने 80% लेगेसी वेस्ट को अंडर 2 इयर्स कम कर दिया है। देखिए, हम तो अपना काम करे जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने हमारे टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया। इमेजिन अगर इनके 2 नेताओं को जेल में डाल दो टॉप के, तो इनकी भाजपा का क्या होगा? सारे कांग्रेसी वापस चले जाएंगे। कॉलोनीज में कूड़े के अंबार लग गए हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हकीकत नहीं बयां कर रहा। आपने 100% बात सच कही, पर 2 महीना पुरानी। इन्होंने क्या किया था जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला ताकि दिल्ली के काम ये रोक सके, पर जब से वो आए हैं तेजी से हर काम हो रहा है, फुल स्पीड से हर काम हो रहा है। आपको अब शिकायत नहीं मिलेगी, ये शिकायत 2 महीना पुरानी हो सकती है क्योंकि इन्होंने काम रोके। बट आज अहम मुद्दा ये है, आपने ये कहा कि हर शहर में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। मेरे पास पर्चे हैं, 3 लिस्ट हैं। दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गया है, 3 महिलाओं के रेप हर रोज होते हैं। आप इसको डिसमिस नहीं कह सकते कि हर शहर में होता है। और अगर हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि डिसमिस कर दें, तो हमारे देश में कानून की हालत कभी नहीं सुधरेगी। जहां भी भाजपा के पास लॉ एंड ऑर्डर है, वहां स्थिति बद से बदतर हुई है। आज नरेश बाल्यान जी के अरेस्ट से क्या मैसेज देना चाह रही है भाजपा कि अगर तुम्हारे घर में कुछ होता है, किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है, तुम पहुंच जाओगे थाने तो तुम्हें ही अंदर डाल देंगे हम। और ऐसा कोई ये आइसोलेटेड केस नहीं है, भाजपा ये लगातार करती आई है। दे विक्टिमाइज द विक्टिम। तो इसलिए जरूरी है कि इनसे, अगर हमें सच में विकसित भारत चाहिए, तो इनसे बराबरी, कानून में बराबरी, सबके लिए लॉ बराबर हो, ये जरूरी है। नरेश बाल्यान ने जो 5 कंप्लेंट्स नहीं डाली, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये पूछना गलत है? हर बार चुनाव से पहले हमारे नेता करप्ट हो जाते हैं, हमें जेल हो जाती है, बाद में हम साफ होते ही कोर्ट में। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आप कहीं का तार कहीं से भी जोड़ रहे हैं क्या? अब कानून व्यवस्था के सवाल में आप ले आते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, ये भी कानून व्यवस्था चरमरा गई है जी। हमारे नेता को जलाकर मारना चाहते हैं जी, जान से मारना चाहते हैं। जब आप वादे करते हैं, आप बस में मार्शल्स की नियुक्ति आपको करनी थी, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, वो नाराज घूम रहे, वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, आप इसे कानून व्यवस्था से जोड़ दे रहे हैं। अपनी नाकामी बताने को या एक्सेप्ट करने को आप तैयार नहीं होते।
संदीप जी, आप मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मुझे पूरी बात रखने का मौका मिलता है। जो बस मार्शल्स की पोस्ट थी वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने ही क्रिएट की थी 2015 में। इससे पहले ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी, और 2015 से 2023 तक ये स्कीम वंडरफुली चली और कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ बसेस में, जैसे निर्भया जैसा कांड हुआ था। अब उसके बाद क्या मंशा थी भाजपा की कि उन्होंने बस मार्शल्स को हटा दिया? बताइए, जैसे ही इनके हाथ में सर्विसेज आई इन्होंने बस मार्शल्स को हटा दिया। हम पूरा समर्थन करते हैं कि बस मार्शल्स को रीइंस्टेट किया जाए। हमारी तरफ से सारी फाइलें भेजी जा चुकी है। इनफैक्ट हमारी मुख्यमंत्री आतिशी ने सदन के पटल पे, असेंबली के पटल पे कहा कि वो रोहिणी में कंटेस्ट नहीं, हम लोग कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे रोहिणी में, क्योंकि अगर विजेंद्र गुप्ता जी वहां पे बस मार्शल्स की नियुक्ति तुरंत करवा दें एलजी को बोल के। हमने ये किया। हम किसी भी हालत में इन्होंने जो एम्प्लॉइज निकाले हैं जानबूझ के अपनी गंदी राजनीति के तहत, हम उनको रीइंस्टेट किए बिना नहीं मानेंगे। मैं वापस कानून व्यवस्था पे आती हूं। आप देखिए, जब हमें सीसीटीवी तक लगाना था संदीप जी, आपको याद होगा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री और 3 मिनिस्टर्स को धरना देना पड़ा 3 दिन तक, तब जाके सीसीटीवी लगे। आज जो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं वो उन सीसीटीवी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। जब हमने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की तब इनको तकलीफ हुई। आज 4 लाख से ऊपर डार्क स्पॉट्स दिल्ली में खत्म है, इन्होंने उसको रोका। जब हमने बस में पैनिक बटन लगाया, ये उस पे आरोप लिया है। ड्रामा चरम पर है। केजरीवाल ड्रामा किंग है, ड्रामा कर रहे हैं लोग। अब सवाल पूछने लगे, लोगों को लगने लगा कि दाल में कहीं कुछ काला तो नहीं है। ये ईमानदारी का ढोल पीटने वाले लोग दागी तो नहीं हो गए। हाँ, मैं तो बोलकर उनके आरोप देखिए, ये बताकर सवाल पूछ रहा हूं। ये संदीप जी, ये भाजपा, हाँ भाजपा कह रही है, क्योंकि उनके पास आज जो 20 राज्य हैं वो कहीं भी उसमें 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। मुफ्त बिजली तो दूर की बात है, दिल्ली में आपको 24 घंटा बिजली, मुफ्त बिजली मिलती है। इस बात से वो तिलमिलाए हुए हैं। उनको वो खत्म करनी है दिल्ली में, ताकि उनको बाकी राज्यों में जाके बोलना ना पड़े कि दिल्ली में ऐसा कर पा रहे पर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, क्यों 8 घंटे के कट लगते हैं उत्तर प्रदेश में, पावर कट्स। ये दिल्ली में हमारा स्कूल जो शिक्षा मॉडल इतना वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जिस वजह से इन्होंने मेलानिया ट्रंप को भी हमारे स्कूल में भेजा, इनको वो खराब करना है। क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर पाते कि मोदी जी को क्यों टिन के डब्बे में बैठ के फोटो खिंचानी पड़ती है इतने साल मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद। ये खत्म करना चाहते हैं फ्री महिला बस यात्रा को, जो इन्होंने विरोध किया दिल्ली में, ये चाहते थे उसको खत्म करना, वो हम होने नहीं देंगे। ये हमारी हर सर्विस पे अटैक करना चाहते हैं, हमें बदनाम करने की राजनीति करते हैं। इनसे सकारात्मक राजनीति होती नहीं, इनको काम करना आता नहीं। गवर्नेंस पर आपको क्या ये डर है कि जनता को लगने लगा है कि केजरीवाल बदल गए हैं और अब जनता कहीं केजरीवाल को ही ना बदल दे? नहीं नहीं, वो तो आप एक राउंड अगर जमीन पे लगा के आएंगे संदीप चौधरी जी, जब आप चुनाव सीजन होगा, या वैसे भी आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप जाके देखिएगा, बच्चा बच्चा केजरीवाल का फैन है दिल्ली में। क्योंकि 18 लाख बच्चों का तो भविष्य बदला हर साल। उनको टीन के डब्बे में बैठ के पढ़ाई होती थी, उनको उच्च स्तर की शिक्षा दी, स्विमिंग पूल जैसे स्कूल दिए, बेस्ट टीचर्स दी जिनकी ट्रेनिंग फ्रांस में हुई। इस तरह का बदलाव आया दिल्ली में, रेवोल्यूशन आई। आप पूछेगा उनके माँ बाप से उनको कितना फर्क पड़ता है जब हैप्पीनेस क्लास में वो अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को भूल के सिर्फ फोकस करते हैं स्टडीज पे। उनसे पूछिएगा उनको बेस्ट हेल्थ केयर मोहल्ला क्लिनिक से कितना फर्क पड़ा है। आप जब ग्राउंड पे जाएंगे, दिल्ली का बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर इंसान अरविंद केजरीवाल के साथ है। क्योंकि हमें पता है कि वो एक सच्चे नेता हैं, इन भाजपाइयों की तरह करप्ट नहीं है, ऊपर से नीचे लेकर तक। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी झूठी पार्टी, एक्सटॉर्शनरिस्ट पार्टी, गैंगस्टर्स की पार्टी, अपराधियों की पार्टी है भाजपा। यही आरोप आप पर भी लगा रहे हैं महेश वर्मा। पर चुनाव आ रहे हैं, सबको जेल में भी डाला, बेल पर वो बाहर हैं। अब नरेश बाल्यान को बड़ा मुद्दा बनाकर कि जी गैंगस्टर्स के साथ संबंध है आम आदमी पार्टी के। इस ऑडियो के तो प्रसारण पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी पिछले साल। कोर्ट के आदेश को ही नहीं देखा क्या आरोप लगाते हुए? नहीं, लोगों ने तो आज बड़ी चुनौती के साथ कहा कि हम उसके ऊपर कंटेम्प्ट करने वाले हैं। तो करना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस चीज से मुंह कैसे छुपाया जा सकता है। 1 दर्जन से ज्यादा, याद करिए अभी हाल में ही एक विधायक तो सजा हुई है इस बात के लिए कि वो गाई के एवज में एक आदमी, एक जूनियर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग, और ऐसे लोगों का समर्थन करना आके विजन पे 10 साल से आप लगातार आरोप लगाते हैं, सजा कहीं होती नहीं है आम आदमी पार्टी के। वो आरोप मुक्त हो जाते हैं या बेल मिल जाती है, आरोप साबित नहीं हो पाते। क्या इसमें हकीकत नहीं है महेश वर्मा? नहीं 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 नहीं,
नहीं, जूनियर इंजीनियर जो है सुसाइड किया दिल्ली जल बोर्ड का, इसको किस विधायक को सजा हुई? भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक है वो आम आदमी आज पार्टी जो का है कितना मौजूदा बड़ा है विधायक। दिल मिला है। नहीं, किसका नाम ले रहे हैं? वो मौजूदा विधायक है। महेश वर्मा, थोड़ा जानकारी तो बताइए। बता देता हूँ, हाँ के ऊपर चर्चा होगी तो हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे हाँ। और बिल्कुल आपको ये कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप ही के नहीं, पीसीआर कौन से है अगर ना? वो अरे कहीं चला जब मैं दिया जाए नाम तो पूछ रहा उसका हूँ मौजूदा सत्यापन अच्छे विधायक से है हो क्या? जाएगा। कुछ कह के आप ताकि निकल काउंटर जाओगे, नहीं ऐसे होगा। थोड़ा होता है। ये सीधा सवाल है भाई, कार्यक्रम। सर मैं दिखा देता हूँ, हाँ, मैं दिखाइए दिखा ना, देता हूँ। मैं दिखाइए, झूठ नहीं बोलता हूँ। दिखाइए ना। मैं इस तरह से झूठ बोल के अरे भागने बताइए वाला ना, व्यक्ति दिखाइए नहीं। ना, और सजा कितनी मैं हुई दिखाऊंगा। बताइए। हाँ, दिखाऊंगा आपको। हाँ, दिखाना ये चाहिए, व्हाट्सएप बताना यूनिवर्सिटी चाहिए। का और ज्ञान देखिए। सवाल ये है कि अगर देखिए, नाम ये नहीं बता चीज पाए, सजा अब नहीं बता पा रहे हैं, व्हाट्सएप ये यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप का ज्ञान यूनिवर्सिटी बखार के रहे ज्ञान हैं के यहाँ नहीं, पर। मैं जो पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में। बताइए ना, बताओ बताओ, मैं रुका हुआ हूँ, आज अगर यहीं आप- रुक रहा हूं मैं। अगर बताइए, सुनिए, आपको अगर आप नाम नहीं, बताइए, आप आरोप बताइए, सजा बताइए, बताइए। जारवाल विधायक, आम आदमी पार्टी। सितंबर 30, न्यू दिल्ली, सितंबर 30, अनदर को convict of the Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal in the Dr. Rajinder Singh suicide case has moved to Delhi High Court. The matter has been listed October 8 for the hearing. हो गई तसल्ली? नहीं हुई पढ़े आगे तसल्ली। सरेआम आप यू बिन कॉट यू विद योर पैंट्स डाउन। आप कह रहे हैं कि सजा हुई, जेल जाना पड़ गया। कहां जाना पड़ा? आरोप लगे हैं ना, आप कहते क्या हैं और अब आप कह रहे हैं देखिए हो गई तसल्ली। आप सुनिए, गलत 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 नहीं, गलत लाइन मत कोट करिए। नहीं, गलत लाइन मत कटिए। मैंने कहा कि सजा हुई, सजा के ऊपर चुनौती दी थी। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, जेल की बात मैंने नहीं आजकल करी। एक मैंने मिनट, कहा कि एक उस मिनट, व्यक्ति को सजा हुई। महेश वर्मा को और हटाइए conviction के स्क्रीन ऊपर- से और विजय त्रिवेदी को लाइए। क्या कह रहे थे ये अभी विजय त्रिवेदी? राजनेताओं को थोड़ा सा आप वो दिया कीजिए, रियायत दिया कीजिए। किस बात की रियायत? वो अपने हिसाब ना से काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो अपने हिसाब से बातों को रखते हैं, अपने तरीके से बातों को करते हैं। उन्होंने कहा जेल में भेज दिया, सजा दी गई है सजा। राजनेता अपने तरीके से बात रखते हैं, वो आप उसको इस तरह से पकड़ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होती है। नहीं पकड़ना, देखिए ये तो आपकी हमारा गलती है काम ना। अच्छा, मेरी। चलिए, मैं गलती कर रहा था भाई, मैं बात को ज्यादा पकड़ लेता हूं। लेकिन हाँ, महेश वर्मा आप ही के साथ हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अब, अरे भाई मेरा सवाल पूछ लीजिए, बोलने दिया कीजिए महेश भाई। तो सारे भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगाकर सारे घोड़े खोलकर ही राजनीति होगी। आरोप बाद में सिद्ध हो ना हो और फिर उनमें रायता फैलाते रहिए, घुमाते रहिए, आधी अधूरी जानकारी पर दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते रहिए, यही रणनीति है। तो लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना। अच्छा, लोग कहीं अपने जनादेश में, अभी लोकसभा चुनाव में आपको चलो जनादेश सामने दिख गया ना कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। इस तरह से ये ताल ठोक रहे थे और क्या परिणाम सामने आया। एक बात। दूसरी बात कि आज की डेट में जो आपने एक शुरू किया कि भाई अमित शाह जी को, माननीय गृह मंत्री जी को जिस तरह से ये टारगेट करके राजनीति पे उतारू हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं संदीप भाई कि आखिर में आज क्यों, आज से पहले क्यों नहीं? और सवाल यह है कि एक आदमी पानी फेंक देता है, जूता फेंकने वाले को ये क्या पुरस्कार देते हैं, और आज उस गरीब ने अगर पानी फेंक दिया तो उसको ये कह रहे हैं कि ये इसने एसिड फेंका, उसको फांसी पे चढ़ा दो, उसको जेल भेज दो, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम एफआईआर नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी कलई खुल जाएगी। अगर कोई ये तो उपसाऊ ड्रामेबाजी भाषण थी, ये देता स्टंट है था।
तो ये बीजेपी देखिए, के ये आपकी केजरीवाल पार्टी जो के ये बड़े बड़े फर्जीवाल नेता, बन के काम केंद्रीय कर रहा है। मंत्री ये कह देते हैं प्रधानमंत्री की जान को खतरा पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। आप इन हमलों को जायज ठहरा रहे हैं? भाई ऑल सेड एंड डन, केजरीवाल लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ा हमला हो गया, बड़ा हमला हो गया। अच्छा। आपके स्टूडियो में आप कई बार, मतलब मैंने देखा है, हाँ। स्टूडियो में लोगों ने किसी भावना बस या आक्रोश में आके पानी फेंक दिया। मतलब बड़ा ये हमला हो बीजेपी गया, का कोई मंत्री हो, केजरीवाल के मुख्यमंत्री ऊपर हो, स्प्रीट, उस माचिस। पर ये हमला हो तो वो अरे आप सुनो, कहेंगे जायज है, लोगों की नाराजगी है। हम नहीं ना, हम हमला हुआ ना, हम उस हमले को भी कहीं याद रखें, जब स्वाति मालीवाल पे घर के अंदर हमला हुआ और वो जाके कंप्लेन की, चीफ सेक्रेटरी के छाती पे चढ़ के अमानतुल्लाह सहित कई विधायक छाती पे चढ़ चढ़ के मारे, वो भी चीफ सेक्रेटरी भी गए थाने और उन्होंने कंप्लेन किया। ये व्यक्ति के ऊपर कोई हमला हुआ है तो जाए ना, जैसा FIR इलाज, क्यों नहीं जैसी दर्ज करा दवाई रहा है? आम आदमी पार्टी देती थी, अब वही इलाज दिखाने के इनका भी लायक हो नहीं रहा है। उस है। गरीब आप ये आदमी कह रहे को हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ये राजनीति के तहत एक मार्शल उस मासूम को ये लोग जो मार रहे हैं, फाइल तो साइन नहीं कर रहे। किसके लिए मार एलजी रहे हैं? एलजी तो माचिस के आपके लिए मार कहने रहे पर हैं। काम कर रहे हैं, यही तो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, हमारी संवेदना इतनी मर गई है। मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक कारणों से अगर ये कह दे कि भाई एक हाथ में स्प्रिट एक हाथ में माचिस और भाजपा का नाम ले ले और उस मासूम की जिंदगी खराब कर दिया जाए, यही पत्रकारिता का आधार बना हुआ है। इसका मैंने कहीं इसका भंडाफोड़ नहीं होगा, इसको कहीं दिखाया नहीं जाएगा। चार चार पांच पांच हत्याओं को करके भागा नंदू, और उसके साथ 60 गांठ नरेश बालियान का अगर मिल जाता है और पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लिया, तहकीकात कर रही तो है। उसका पिछले समर्थन होगा। साल एफआईआर दर्ज हुई, उसमें नाम केस नहीं में। था, और इसके अदालत लिए- ने नहीं, प्रसारण इसके पर लिए ऑडियो गृहमंत्री पर जी को रोक कोसा लगाई। जाएगा। अब आप वो ऑडियो फिर से गृहमंत्री लेकर जी आ को कोसा जाते हैं, जाएगा। तो इसके अंदर भी तो बहुत सारे घालमेल हैं। जैसे आप अब ये भी कहते पाए जा रहे हैं दिल्ली में महेश वर्मा कि दिल्ली, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए कि दिल्ली में घुसपैठिए अतिक्रमण कर रहे हैं। एनआरसी से ही दिल्ली में अपराध नियंत्रित होगा। दिल्ली में घुसपैठिए आकर बस रहे हैं, रह रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? ये झारखंड में तो चला नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठिए रोहिंग्या आकर दिल्ली में कितने राज्य पार करने पड़ते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने बसा रही है, आम आदमी पार्टी बसा रही है। अब फिर मैं घटनाओं का जिक्र करूंगा तो आप करिए ना, कहेंगे दीजिए करिए proof। ना, मैं रुका हुआ गलत हूं। का मत करिएगा, पूरा फैक्ट चेक डिबेट को करता आप रहूंगा रोक के मैं। रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर चेक करिएगा, फिर हाँ। बताइएगा, हाँ। फिर मेरे ऊपर उंगली उठाइएगा, उससे मैं नहीं भागूंगा। हाँ, वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप ही की तरह कभी कभार कुछ कर लिया करता था। अब ये अलग बात है कि अब भूमिका मेरी बदल गई है। हाँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं संदीप जी कि ये रोहिंग्या के नाम पर जो छाती पीटते थे, रोहिंग्या के झुग्गियों के आगे जो खड़े हो जाते हैं, जाके तो वो जिस तरह लिस्ट से नहीं सीना है क्या चौड़ा केंद्र करके ये सरकार रोकने के का पास, कोशिश गृह करते मंत्रालय के पास वो इनको लिस्ट जो नहीं है क्या? आप सौरभ पूछिए। भारद्वाज वो लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट है ना सर। तो वो दिखाते क्यों नहीं, सार्वजनिक क्यों नहीं करते? ये चुनाव के समय ही याद क्यों आ जाते हैं रोहिंग्या? आज मैं यही कह रहा हूं ना सर, इसी चीज को तो मैं भी आपसे, यही चीज तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा। कि अगर सौरभ भारद्वाज को ये लग रहा है कि हमारी किसी चीज में दम नहीं है, तो वो हमें समझाए ना कि अच्छा। भाई हमको गलत क्या कर रहे हैं, कि आपकी इसमें भूमिका थी या नहीं थी। अरे इनको भाई वो बचाने उनको में, अपना वोटर इनको बनाए खड़ा बैठे हैं, करने आप में, उनको डिसबार इनको वोट कीजिए पाने में, कि आप तो अवैध हो, नाम आप से- नागरिक ही नहीं हो। पोल खोल करिए, नहीं, नहीं, सरकार इनके नाम आपकी, से- मंत्रालय आपके पास, दिल्ली पुलिस आपके पास, जवाब कोई और दे। सर जिन लोगों का, सर दिल्ली पुलिस का नहीं, दिल्ली पुलिस का काम जो है ना, जो काम है दिल्ली पुलिस का, वो दिल्ली पुलिस काम करती है। और ये इसी से परेशान हो रहे हैं कि इसी आज से इनके परेशान ये हो रहे सारे हैं। अड्डे और आप कह रहे हैं ये हो रहे हैं। जानबूझकर रणनीति के तहत जितने केजरीवाल इन्होंने बनाम अपने अड्डे अमित शाह गैर करना कानूनी चाहते तरीके हैं। से- ये मोदी से घबरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप ये कह रहे हैं, इसलिए अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। ये अपने पापों से घबरा के, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। संदीप भाई कैसी हाँ। बात कर रहे हैं, आपको हमको दिखाई ना दे, लेकिन ये जनता है, ये कहीं देख रही है
कि ये वही तो आदमी है जो जमीन 250 खिसक करोड़ का रही है, कागज क्या आप पे ये जो कह रहे है हैं सड़क अनिका? बना देता है। और ये ऐसे वही में दरअसल कांग्रेस क्या दिक्कत का सबब ज्यादा बीजेपी के लिए बनने वाली है बजाय ज्यादा चिंता का सबब आम आदमी पार्टी के लिए बनने वाली है बजाय बीजेपी के? जाहिर सी बात है सर, क्यों के लिए अगर आप टेक्निकली देखें वोट बैंक तो आम आदमी ने कांग्रेस का ही लिया था। हाँ। कांग्रेस ने जो जमीन बनाई थी और जो दिल्ली को संवारा था, कहीं ना कहीं इन्होंने हाईजैक किया अपने गलत तरीकों से, अपने ये कह के शीला जी चोर हैं, हम इनको जेल भेजेंगे, धमकाना धमकाना, और दे वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसका बेनिफिट लिया इन्होंने, बट जनता समझ गई। अब जनता उसके हाल समझ में जो फिर- एक सेकंड अनिका, हम अपने कार्यक्रम में अब जनता के सवाल भी लेते हैं। हेमंत कुमार जो आप बात कह रहे हैं, जमशेदपुर वासी हैं, दिल्ली वासी नहीं हैं, पर हमारे दर्शक हैं बहुत ही एक अहम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार आरोप लगाने से नहीं होगा, केजरीवाल को जनता ने समय दिया लेकिन वो भ्रष्टाचार और शराब नीति में फंसे हैं, अब वो दामन दागदार हो गया है और दाग अच्छे नहीं हैं। दरअसल जनता क्या ये भी कह रही है? सही बात है सर। और सर पैटर्न बीजेपी का भी बहुत हद तक फॉलो करते हैं। देखिए वही टच एंड गो वाली हिसाब किताब करते हैं और भाग जाते हैं, फिर कोई और मुद्दा ले आएंगे, डाइवर्जनल टैक्टिक्स है। अनफॉर्चुनेटली अब अति हो गई, जैसे आपने सवाल उठाया कि जमुना का पानी हो गया, सड़कों की बात हो गई, डेवलपमेंट नहीं, डेफिसिट में ये पहुंच चुके हैं। आप दीजिए फ्री बीज, कोई वो आपत्ति नहीं है, लेकिन उस लेवल तक दीजिए कि दिल्ली को राहत तो मिले। दिल्ली को तो राहत तो मिली ये नहीं। फ्री भी आप अगर मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रहे हैं, बस सेवा दे रहे हैं, पिलग्रिमेज पर भी, धार्मिक यात्राओं पर भी भेज रहे हैं, वो तो अपनी 6 रेवड़ियों का बखान कर रहे हैं, वो चढ़ा रहे जी। हैं बीजेपी को जी। कि रेवड़ी पर आ जी, जाइए, कर लीजिए नहीं, चर्चा। संदीप जी ये तो दिए जाते हैं, लेकिन अब जब एक्सेस नहीं करते नहीं, हैं और 24 घंटे डेवलपमेंट- बिजली कहाँ मिल रही है? किस राज्य में मिल रही है? दिल्ली में मिल रही मैं है। बता, हम दिल्ली की बात पता है शीला जी के टाइम में शुरू हुई थी, से नो टू केरोसिन, जनरेटर, सब चीज हटवाए गए थे, तब से मिल रही है। आप पीछे जाके 10 साल देख लीजिए, शीला जी के टाइम पे ही दिल्ली बिजली मिली 24 घंटे। उसी बिजली में बखेरा किया था इन्होंने, उसी बिजली के मैंने बोला था मीटर फॉल्टी है। आज सर वही मीटर चल रहे हैं, वही दाम पे चल रहे हैं। लेकिन देखिए इस तरह से अब नहीं चलेगा। आप एक वर्ग को अगर बेनिफिट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा वर्ग दुखी हो रहा है, आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब वो मफलर मैन नहीं रहे, आम आदमी नाम रखें संदीप जी, आप आम तो बन के दिखाइए। अब चुनाव आ गए तो अब सड़कों में। आप जब जेल पे थे आपने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। आप फिर अगर ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, आप इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप अपने यहाँ आप पर को क्या कहते हैं? एक खबर भी आ रही है अनिका, एक सेकंड आप रुकिएगा। और प्रियंका आप जरा तवज्जो दीजिए इस खबर पर। बड़ी खबर आ रही है जो ये मालवीय नगर की पदयात्रा पर चर्चा के दौरान भी जिक्र हुआ और जिसको आप कह रहे हैं एसिड फेंकने की कोशिश थी और जला देते जी, मार देते। केजरीवाल की पदयात्रा में पानी फेंका गया है। ये FIR की कॉपी मेरे पास आ गई है जो ज्वाइंट इंटरोगेशन हुई है अशोक कुमार झा की, सुरक्षा एजेंसियों ने जो की है। उसमें कहा गया है 500 ml, आधा लीटर पानी, इसमें 1/3, एक बोतल आधे लीटर की, उसमें 1/3 पानी भर के उसे फेंकने की कोशिश की गई थी और प्रोसीडिंग्स की गई हैं 126/169 BNSS के तहत। आप तो इसे एसिड बता रहे थे, पुलिस कह रही है ये तो पानी था। संदीप जी पहले भी इनका यही मसले रहे हैं, पहले कभी इंक, कभी चाटा, कभी कुछ, ये इसी आड़ पे ही जीते हैं। सिंपैथी वेव में कब तक नहीं ये नहीं राइड नहीं, करेंगे? एक सेकंड प्रियंका, आप जवाब दीजिए। अनिका आप नहीं, ये प्रियंका से सीधा सवाल है। पुलिस कह रही है पानी है, जी, आप कह रहे जी, थे कि ये एसिड है। और सुनिए ना संदीप जी, इस पे 2 बहुत अहम तथ्य हैं। आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो भी सब्सटेंस था वो हार्मलेस था पर हार्मफुल हो सकता था, उन्होंने खुद ये कहा। कौन सी बात? दूसरी चीज जो बहुत अचंभे वाली है, जिसपे Harmless आपको था पर क्वेश्चन harmful करना हो सकता चाहिए, था, थोड़ा नहीं समझाइए। सुनिए ना, पर मैं क्यों नहीं क्यों देखिए संदीप जी, एक आप सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो एक यात्रा निकाल रहे हो कानून व्यवस्था के खिलाफ, उसमें किसी की हिम्मत होगी नॉर्मल आदमी की आके कुछ भी फेंकने की? वो भाजपा का मेंबर है, सारी डिटेल्स ऑनलाइन अगर फ्लोट आप कर रही ये है। भाजपा के कहती सांसद थे कि भाई जिन्होंने पानी अरविंद फेंका केजरीवाल गया जी है पे- पर ये एसिड भी हो सकता था तो बात समझ में आती है। आप ये नहीं हार्मलेस था पर हार्मफुल भी हो सकता था, ये यही क्या कहना चाह रही हूँ। तो पहले तो नहीं कहा ना आप। नहीं, कल नहीं, नहीं, कल देखिए, सौरभ बात तो भारद्वाज वही का है। क्या बयान आपने- है? केजरीवाल को जलाकर अरविंद- मारने की कोशिश। सुनिए
संदीप जी, एकदम से कोई भी कार्यकर्ता होगा पार्टी का, वो चिंतित होगा। आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी ने चलिए, खुद ये बातें चिंता में पहली चीज, आपने बढ़ा बट मैं चढ़ा आपको कर ये और बात कह दी। starting fact, ठीक है, अब starting अनिका fact, मेहरोत्रा, एक ठीक है, नहीं नहीं, अब ये हो गया, अब इसी सिर्फ पानी, जब पानी था तो पानी ही रहने दीजिए ना। हाँ बोलिए। सुनिए ना, कल 15 मिनट के अंदर ही अमित शाह जी ने अपनी एजेंसी के थ्रू रिलीज करा दिया कि कुछ नहीं था। 15 मिनट में इन्वेस्टिगेशन कर दी थी, ये तो रिलीज हो गई थी स्टेटमेंट। आप ये समझिए क्या चल रहा है गेम बड़ा। ठीक है अनिका, यहाँ Yes, sir. पर सिंपथी लेने का भी खेल हो रहा है क्या? ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? बट नेचुरल संदीप जी, ये आप इसके इनका देख लीजिए ना, सिस्टमैटिक कैसे काम है। कभी चाटा, कभी इंक, कभी कुछ, ये एक सीरीज के हिसाब से ये काम करते हैं। जब इनको जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है वैसे करते हैं, जब इनको नहीं रिक्वायरमेंट सिंपत्ति की तभी दूसरा कार्ड खेलते हैं। तो ये पैटर्न के तहत ही चलते हैं। अब देखिए, ग्राउंड शेकी है, नो डाउट अबाउट इट। इसलिए संदीप जी, कांग्रेस के विधायक क्यों ले रहे हैं? एक्स कॉर्पोरेटर आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? राजनीति में देखिए, कोई भी ओपोनेंट है वो ओपोनेंट के रूप से देखा जाएगा। नहीं, ओपोनेंट नंबर 1 कौन है, दुश्मन नंबर 1 कौन है? भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा मुकाबला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। देखिए, वो एक नेशनल पार्टी है, हालांकि आम आदमी पार्टी भी नेशनल है। एक स्टेट में आने के बाद जाहिर सी बात है इनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की जो दशा की है इन्होंने ना, अब लोग माफ नहीं करने वाले सर। अब बात नहीं करने वाले हैं। मिल रहा है। ठीक है विनोद शर्मा, इतने सालों से आप ट्रैक कर रहे हैं देश की राजनीति, और उसमें जाहिर सी बात है दिल्ली की राजनीति भी आ रही है। ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है, ये यहाँ पर विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है, और दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल अपने खिलाफ अमित शाह को प्रोजेक्ट करते साफ दिखाई दे रहे हैं क्या? मतलब ये राजनीति की एक रणनीति के तहत कि मोदी का नाम नहीं ले रहे। 27 तारीख से मैं देख रहा हूं लगातार अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं ले रहे, उनकी रणनीति है। प्रधानमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर से दिल्ली में क्या लेना देना? जब मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है तो निशाना तो गृह मंत्री पर ही होगा ना, कि उनके तत्वावधान में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख होती है। देखिए, आप बड़ा लाइटली ले रहे हैं, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पर पानी फेंक दिया गया। इट्स अ ब्रीच ऑफ हिज सिक्योरिटी। बिल्कुल है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंदाजा कीजिए, ईश्वर ना करे, अगर सच में वो तेजाब होता या उस आदमी ने पानी फेंकने के बजाय गोली चला दी होती। He was within the striking range of the leader of this leader. इस देश ने एक प्रधानमंत्री को और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसके असैसिनेशन देखे हैं। इस देश ने चीफ मिनिस्टर्स के असैसिनेशन देखे हैं। बेन सिंह जी का पोता बीजेपी ज्वाइन किया है अभी, वो उस स्टेट से आता है। नहीं, ये मैं आई कांट एग्री विद यू मोर विनोद। अगर बांग्लादेश के हालात का हवाला देकर कोई बयान देते हैं राहुल गांधी, उस पर हमला करते हैं, चौतरफा हमला होता है केंद्रीय मंत्रियों का भी कि प्रधानमंत्री की जान की खतरा बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, तो यहाँ पर अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री पर इस तरह से पानी फेंका जाए, बढ़ा रहे हैं। देखिए ना, ये अपने आप में चिंताजनक है। देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट। तो हाँ, तो इसको एंड देन जो ये आरोप है आम आदमी पार्टी का, उसमें ये आम आदमी पार्टी इज प्रोन टू एग्जैजरेशन, बात बढ़ा चढ़ा के कर देती है। लेकिन ये जो उनका आरोप है उसमें वजन है कि विद इन आवर्स ये बता दिया गया मीडिया में, फ्रेंडली मीडिया को, कि ये पानी था। अरे तो पानी था तो आप सुरखुरू हो गए, पुलिस वाले सुरखुरू हो गए। चंद्रेश यादव हैं विनोद चंद्रेश यादव हैं, दिल्ली वासी ही हैं। वो कह रहे हैं आपकी नीतियों और आप आरोप प्रत्यारोप के पीछे छिपने की राजनीति से दिल्ली की प्रगति रुकी है। मतलब काम भी रुक गए हैं क्या? ये एक बड़ी चुनौती केजरीवाल के सामने आ रही है। वरना ये था कि भाई दिल्ली वासी लोकसभा में बीजेपी को वोट करते थे और विधानसभा वो आपके लिए बल्ले बल्ले का खेल होता था। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले वाला और अब वाली दोनों निरीह आत्मा है।
दिल्ली में चलती लेफ्टिनेंट गवर्नर की है और उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करती है गृह मंत्रालय फिर से। देखिए, हम संकुचित ना हो, हम शर्माए ना नहीं, इन नहीं। कॉलिंग अ स्पेड। सच्चाई ये है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र की है। दिल्ली में सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनडायरेक्टली बाय इम्प्लीकेशन केंद्र की है। दिल्ली पे राज करने वाला पहला दावा केंद्र का है। ये सिर्फ दूसरा दावा है आम आदमी पार्टी का। दो सरकारें हैं यहाँ पर, ये बात सच है, लेकिन दो सरकारें शुड नॉट बी वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस। तो ये लगातार जो आपस उसकी में खींचतान responsibility तय लड़ाई करने की- स्टैंड ऑफ अरे होता भैया- है, क्या बीजेपी भी डिलिबरेटली वो ये मैसेज दे रही है डबल इंजन का सरकार ही कामयाब हो पाएगा दिल्ली में? अरे भैया, जब गवर्नमेंट जो लॉ था दिल्ली में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ये एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट, उसमें जो संशोधन करके जो प्राथमिकता दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उस पर भी चर्चा कर लो कभी। लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी कर लो ना चर्चा। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज अ पॉलिटिकल इशू, बाय द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा मसला है ये, और वो भी केंद्र में। हमारे दर्शक हैं दिल्ली में। प्रेमचंद्र वर्मा, जो आप बात कह रहे हैं, बाराबंकी यूपी में रहते हैं विनोद, वो कह रहे हैं केजरीवाल केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं, सारी ताकत तो उपराज्यपाल के पास है। थे, आज के दिन आतिशी नाम की मुख्यमंत्री है। केजरीवाल तो कई बार अपनी शख्सियत के दम पर कुछ काम करवा लेते थे, धरना लगा देते थे राज्यपाल के घर के बाहर, और उस वक्त मजाक उड़ता था दिल्ली की सरकार का। चाहते क्या है लोग भाई दिल्ली के? चाहते क्या हैं, हम वही सच तो बता लाख रहे हैं टके का जनता को। सवाल है। एक सेकंड विजय त्रिवेदी, चाहते क्या हैं? बदलाव चाहते हैं या वो 2015 में आपको ध्यान है अरविंद केजरीवाल, देखिए रणनीति बनाने में वो भी बीजेपी से 19 नहीं है, 20 ही हैं। और आपको ध्यान होगा वो विधानसभा चुनाव में केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, वो खुद ही कह रहे थे कि भाई आप केंद्र में तो वहां करिए। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जो ये गुगली कर रहे हैं, सरजी की भूमिका में फिर आते दिख रहे हैं, इनका क्या असर होगा, या दरअसल सवाल ये जनता बदलाव के मूड में तो नहीं आ गई है और इसलिए थोड़ा सा सहमे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? मुझे लगता है केजरीवाल साहब को शायद ये लगने लगा है कि जनता बदलाव के मूड में आ रही है, या शेकी ग्राउंड पर वो पहुंच गए। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, बड़ा विद्वान लोगों में से, उन्होंने कहा कि 2 महीने में पहले की खबर आप बता रहे हो, जो सारी स्थितियां दिल्ली की खराब है, तो सरकार तो थी ना, केजरीवाल जी नहीं थे केवल। हाँ, दिल्ली सरकार ठीक नहीं थी आम आदमी पार्टी की सरकार। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अब तो एमसीडी भी वहां पर उनके पास है। दिल्ली में केंद्र जो सरकार है वो भी उनके पास है। तो वो ये कहना, खुद ही मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, सड़कें टूटी हुई हैं, वो 2 महीने में ही टूटी हैं सड़कें, और क्या मुख्यमंत्री या सरकार वहां पर नहीं थी उनकी? यमुना का जो पानी जिसके लिए केजरीवाल साहब कह रहे थे कि वो नहाएंगे वहां पर परिवार के साथ, 10 साल बाद क्या वो नहा सकते हैं वहां पर? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। मतलब बीजेपी की भूमिका, नहीं, पर उपराज्यपाल उसमें की दूसरा पहलू भी है, जो वो रेवड़ी पर चर्चा के लिए वो चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, भाई बिजली हो, बिल्कुल ठीक बात पानी है। हो, बस बिल्कुल की ठीक बात है। यात्रा तो हो, वो- ये चीजें तो मिल रही हैं वो दिल्ली मिल में। रही है, उसमें कोई और बात ही नहीं है। लाभार्थी वर्ग जो है वो किस तरह से वो इसका मजबूती से इनाम उनके साथ देता खड़ा हुआ है है। सत्ताधारी दलों को। वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा, और वो अभी हमने देखा, झारखंड रिपोर्ट में देखा कि 1 लाख करोड़ की ये जो लाडकी बहन योजना और लाडली बहन योजना, 1 लाख और मैया करोड़, सम्मान हाँ, योजना। और वो करीब 70% फायदा दिया उन राज्य सरकारों को वोटर्स के तौर पर। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए उन्होंने कहा रेवड़ी पर चर्चा कर लेते हैं। तो वो एक और बड़ी निकल ताकत- पड़े हैं मैदान निकल पर, पड़े उतर हैं गए हैं, मैदान पर। अर्ली एडवांटेज भी ले रहे हैं अर्ली अरविंद एडवांटेज केजरीवाल। भी ले रहे हैं। अर्ली एडवांटेज क्या, अभी वहां पर तो कोई मैदान में है नहीं। ओनिका जी ने कहा कि उनका मुकाबला भारतीय और जनता बीजेपी पार्टी, का चेहरा नहीं है अभी तक। वही मैं कह रहा हूं कि ओनिका जी ने कहा कि उनका मुकाबला दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, दोनों ही नहीं है मैदान में, आपस में लड़ रहे हैं क्या? अभी तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं दिख रही। ओनिका जी और कांग्रेस की प्रॉब्लम, सब पार्टी की अपनी प्रॉब्लम है। भारतीय शेकी लग रहा है आम आदमी पार्टी को। उपराज्यपाल का इशू तो बहुत बड़ा इशू है जिस पर चर्चा लगातार होती रही है। लेकिन अब क्या है, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, वो डिमेंशिया में रहती है। 2014-13 में शीला दीक्षित जी को हटाते हैं अरविंद केजरीवाल पूरे अभियान के साथ, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाती है कांग्रेस, सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी को तुरंत बाद।
और अभी अभी तो 4 महीने हुए हैं जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव साथ साथ लड़ा है। इंद्र अब मोहन आज है हमारे दर्शक, हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं, आदेश, वो कह रहे हैं बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन वो अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, तो कुछ ऐसी हाल है क्या अभी देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की? नहीं, देखिए मैं इनकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जब केजरीवाल जी शराब नीति में जेल गए वो वहाँ उस चक्कर में फंस गए। उससे पहले तक मैं कह सकता था कि हाँ कोई देश में ऑल्टरनेट है प्रधानमंत्री मोदी का तो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि वो उनसे रणनीति के हिसाब से वो जैसा विजय जी बोल रहे थे कि 19 नहीं है वो 20 हैं। लेकिन जब से ये आरोप लगे हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो है कटघरे के घेरे में है। संदीप जी, अगर आपके घर कोई चोर चोरी कर जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो चोर था। कोई ये कहे कि मैं संत हूं और वो चोरी कर जाएगा तो आपको बुरा लगेगा कि भैया देखो संत कह के आया था चोरी कर ली। तो जो आंदोलन था जिसमें हम सब ने कवर किया था, अन्ना आंदोलन, उसमें जो आपने वायदे किए थे आपने वो सब वायदे तोड़े। मतलब क्या एक दिलचस्प बात आप कह रहे हैं क्या? एक सेकंड आदेश, कि आम जनता जो है वो बीजेपी भ्रष्टाचार करे या कांग्रेस उसको तो फिर भी स्वीकार लेगी, आम आदमी पार्टी करेगी तो उसको पनिशमेंट देगी, उसे सजा देगी, आप ये कह रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा हूं कि जो बाकी राजनीतिक दल थे उनसे जनता ये उम्मीद नहीं करती कि ये करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब केजरीवाल राजनीति में आए तो उनका सबसे पहला वायदा ये था कि भैया हम लोकपाल लाएंगे, करप्शन इस देश में नहीं होगा, और हमने यूपी की सरकार को झुकाया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपकी इस डिबेट में कि सबसे ज्यादा नुकसान जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है 2013-14 में वो सिर्फ और सिर्फ अन्ना आंदोलन और निर्भय की घटना के बाद हुआ था। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी कभी कवर अप नहीं कर पाई, और आज कांग्रेस जो है वो तैयार है कि वो उनसे हाथ मिला ले, और लोकसभा में तो हाथ मिला ही लिया था। राजू शर्मा, इन्हीं का ही सवाल रखिए पीसीआर। और अब आप देखिए एक सेकंड, ये राजू शर्मा वो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासी हैं, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को नए मुद्दे बनाना अच्छे से आता है, उनके पास विजन भी है, लेकिन दिल्ली सरकार रास्ता भटक गई है। तो मतलब अभी भी जो होता है कि होप गिव अप नहीं की है क्या, इस बात को लेकर आशावान है या उसी पर होप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए संदीप जी, 2015 में जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा कि मोदी जी की लहर थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी हार गई। ऐसे ही 19 में 303 सीट बीजेपी लेके आई, लेकिन 20 में फिर से बीजेपी जो दिल्ली में हार गई। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये कहती है कि उनकी टक्कर बीजेपी से है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो खोया हुआ ग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी के पास है। जितना वो उसको कवर करेंगे उतनी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, और इन 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। एक और चीज देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो बीजेपी जा रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो आम आदमी पार्टी जा रहे हैं। और इनमें खास बात यह है कि इसमें खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुस्लिम नेताओं को तोड़ रही है। यानी केजरीवाल को इस बात का डर है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास जाएगा, सिर्फ ये उनको डर है। और जो उन्होंने कल कहा है ना कि अलायंस नहीं होगा, इस बात को मानिएगा मत। वो सर्वे करवा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक कहां जाएगा। अगर उनको ये लगेगा कि नहीं ये हमारे पास नहीं आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ओके, तो अभी भी गठबंधन की भी भाई ये त्रिकोणीय ही लड़ाई होगी, फ्रेंडली फाइट भी होगी क्या? और कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को लगता है उन्हें नुकसान हो सकता है, सेंधमारी उन्हीं के वोट बैंक में होगी, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक ले उड़े थे 2013 से, और 2015 में तो बाकायदा ये बात की तस्दीक भी हो गई थी। तो खेल इंटरेस्टिंग है। अमित शाह को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये भी रणनीति है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेंगे। कुछ दर्शकों ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से डरते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भी 62 और 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने यहीं जीती हैं। तो दिल्ली का खेल बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।